ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास के अमावस्या की कथा और इसके साथ ही आप सुनेंगे श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ महात्म के साथ में। अमावस्या के दिन श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करने से सुनने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही अगर पितृगण किसी अधोगति में होते हैं तो वो भी इस कथा को सुनने से मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप इस कथा को अवश्य सुनिए। आज की कथा शुरू करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अगर आज की कथाएं आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैशाख मास की अमावस्या का पितृदोष शांति के लिए बड़ा ही महत्व माना जाता है। वैशाख अमावस्या के दिन पवित्र नदी के किनारे या किसी भी पवित्र स्थान पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि का विशेष महत्व है। वैशाख अमावस्या पर पितरों के लिए दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही वैशाख अमावस्या व्रत कथा में भी पितृदोष शांति का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि वैशाख अमावस्या के दिन इस कथा के पाठ से पितृ प्रसन्न होते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत ही धार्मिक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था धर्मवर्ण। वह अपने नाम के अनुरूप धार्मिक क्रियाकलापों में लगे रहते। प्रभु का नाम जपना, व्रत रखना, ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करना, उनसे ज्ञान की प्राप्ति करना उनके प्रिय कार्य थे। एक बार एक पुण्य आत्मा ने उन्हें बताया कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के जप के बराबर कोई पुण्य कार्य नहीं है। यही नहीं, जो पुण्य अन्य युगों में यज्ञ, हवन आदि कर्मों से प्राप्त होता है, कलयुग में वह सहज भगवान विष्णु के सुमिरन से प्राप्त हो जाता है। धर्मवर्ण को यह गुण ज्ञान मिला तो उन्होंने इसे गांठ बांधकर रख लिया। इसके बाद वह दिन रात प्रभु हरि का नाम जपने लगे और सांसारिक जीवन को छोड़कर संन्यास की ओर चल दिए। वह इधर उधर भ्रमण करने लगे। जब वह प्रभु नाम जपते जपते पितृलोक पहुँचे तो कहा जाता है कि उन्होंने देखा कि उनके पितृ कष्ट झेल रहे हैं। तो उन्होंने पितरों से उनके दुखों और कष्ट का कारण पूछा तो ब्राह्मण को पता चला कि उनके पितरों की यह दशा उनकी ही वजह से हुई है। इससे ब्राह्मण को बड़ी ही ग्लानि हुई। उन्होंने अपने पितरों से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने ब्राह्मण को बताया कि तुम्हारे संन्यास की वजह से उनका कोई पिंडदान करने वाला नहीं बचा, इस वजह से उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। पितरों ने ब्राह्मण से कहा कि हमें इस कष्ट से राहत तभी मिल सकेगी जब तुम दोबारा से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करोगे, संतान पैदा करोगे और वैशाख अमावस्या की तिथि पर हमारा पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान करोगे। इस पर धर्मवर्ण ने अपने पितरों का वचन दिया कि वह उन्हें कष्टों से अवश्य निकालेंगे और इसके लिए गृहस्थ जीवन की शुरुआत दोबारा करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन को त्याग दिया, फिर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, सभी प्रकार के सांसारिक रीति रिवाजों को अपनाया। उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ अमावस्या तिथि पर अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान किया। ऐसा करके उन्होंने अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। इसीलिए वैशाख मास में पड़ने वाली अमावस्या के दिन पितृपूजन, पिंडदान आदि का विशेष महत्व माना जाता है। और अब सुनिए गीता जी का 7वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरे ही आश्रित होकर योग अभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान कैसे होगा, सो सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। सहस्त्रों
मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उस यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई बिरला ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति हैं। इस प्रकृति को अपरा, अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत को धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सभी प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति ये संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा मैं ही हूँ, सभी वेदों में प्रणव मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। ये सब मुझ में है। सत्व, रज, तम, ये तीनों गुणों के प्रभाव से ये सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़, नर अधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, मुझको नहीं पाते। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्र चित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मानकर मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म में अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेवमय समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं और दृढ़ कर देता हूँ। वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्मफल प्राप्त होते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं के आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय, अविनाशी, अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त अर्थात देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखाई देता। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधिष्ट पुरुष मरण काल में मुझको जान पाते हैं। यहाँ पर गीता जी के
7वें अध्याय की कथा का समापन होता है। और अब सुनते हैं 7वें अध्याय का महात्म। भगवान नारायण बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म सुनिए। एक पटेल नामक नगर था जिसमें शंकुकर्ण वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं परदेश को जा रहा था कि रास्ते में शंकुकर्ण को एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह वहीं पर मर गया। तब उसके साथी दाह क्रिया करके आगे को पधारे। जब वे लौटकर घर आए तब उसके पुत्र ने पूछा कि मेरा पिता शंकुकर्ण कहाँ है। तब उन व्यापारियों ने कहा कि तेरे पिता को तो रास्ते में ही सर्प ने डस लिया था, सो वह वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया, और ये तेरे पिता का सामान है, सो तू ले ले। पुत्र ने कहा कि जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मार डालूंगा, और उन व्यापारियों से कहने लगा कि चलो मुझे वह जगह दिखाओ जहाँ पर मेरा पिता शंकुकर्ण मरा था। व्यापारियों ने उसे वहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया। देखा तो वहाँ एक बहुत बड़ी बामी बनी हुई है। अब उस बामी को वह कुदीले से खोदने लगा। जब बामी का छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला, और सर्प बोला कि तू कौन है, मेरा घर क्यों खोद रहा है। उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मार डालूंगा। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व जन्म का कोई कर्म था, सो मैंने भोग लिया। तब पुत्र ने कहा, पिताजी, क्या कोई ऐसा यत्न है जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराओ, भोजन कराओ और उनकी सेवा करो, तो उनके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर में जितने भी गीता का पाठ करने वाले ब्राह्मण थे उन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तब तत्काल वह अधम देह से छूटकर देवदेह पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ धाम को चला गया। तो इस प्रकार भगवान नारायण ने श्री गीता जी के 7वें अध्याय की कथा का महात्म माता लक्ष्मी को सुनाया था, जिसको अमावस्या के दिन पढ़ने से और सुनने से पितृ प्रसन्न होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय।